हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग लेक्चर सीरीज। और इस सीरीज में आपको मिलेगा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के चैप्टर वाइज लेक्चर्स। तो ये जो लेक्चर्स हैं ये सिर्फ बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं है, क्लास 12 के स्टूडेंट्स भी इसका लाभ ले सकते हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में भी है कंपनी अकाउंट्स में इशू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। तो मेरा तो प्रयास यही रहता है कि सभी स्टूडेंट्स इस लॉकडाउन के समस्या से उभरें और जल्द से जल्द अपने स्टडीज़ को रिज्यूम करें। तो स्टडीज़ को रिज्यूम करने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द आपकी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हों। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और पहला जो चैप्टर है आपका कॉर्पोरेट अकाउंट में वो है इशू ऑफ शेयर, और ये क्लास 12 में भी चैप्टर है। चलिए तो देखते हैं सबसे पहले मीनिंग ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल से हम लोग जानते हैं, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, कंपनी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो पब्लिक से कैपिटल रेज करती है, ठीक है। और ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का लार्जेस्ट पार्ट है, ठीक है। और इसलिए भी लार्जेस्ट हो जाता है क्योंकि ये पब्लिक से कैपिटल रेज कर सकता है, यानी ये पब्लिक को सीधे सीधे तौर पर बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए इनवाइट कर सकता है। तो शेयर कैपिटल इट इज द सम टोटल ऑफ मनी रिसीव्ड बाय अ कॉर्पोरेट एंटिटी बाय इशूइंग इट्स शेयर टू द इन्वेस्टर्स, यानी कि शेयर होल्डर्स। सिंपली कैपिटल रेज्ड बाय अ कंपनी फ्रॉम पब्लिक थ्रू इट्स शेयर्स कॉल्ड शेयर कैपिटल। अगर सिंपल लैंग्वेज में हम कहें तो क्या है ये कैपिटल रेज्ड बाय कंपनी। जैसा कि मैंने बताया कि एक कंपनी कहां से कैपिटल रेज कर सकती है, पब्लिक से कैपिटल रेज कर सकती है, उनको शेयर खरीदने के लिए इनवाइट कर सकती है, पब्लिक थ्रू इट्स शेयर्स कॉल्ड शेयर कैपिटल। तो वो सिंपल मीनिंग है, पब्लिक से जो भी कैपिटल रेज करती है शेयर इशू करके, वो क्या है कंपनी का शेयर कैपिटल। अब आते हैं शेयर, यहाँ पर जो वर्ड यूज हुआ है शेयर्स, उसका क्या मतलब है। तो शेयर का मतलब है अ शेयर रेफर्ड टू एज अ यूनिट ऑफ ओनरशिप विच रिप्रेजेंट्स एन इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ कंपनीज कैपिटल, यानी कंपनी का एक छोटा सा इक्वल प्रोपोर्शन, एक छोटा सा हिस्सा, यानी वैसे ही बहुत सारे हिस्से हैं, तो कंपनी का एक इक्वल प्रोपोर्शन क्या है, कंपनी का शेयर है। तो सिंपली शेयर रेफर्ड टू एज अ यूनिट ऑफ ओनरशिप विच रिप्रेजेंट्स एन इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ कंपनीज कैपिटल. A share enables to entitle the shareholder to an equal claim on profit and losses of the company. तो शेयर होल्डर को क्या ये देता है, बेसिकली ये एक शेयर होल्डर को एक क्लेम करने का राइट देता है कि वो कंपनी के प्रॉफिट या लॉसेस में हिस्सेदारी, इक्वल हिस्सेदारी, बराबर की हिस्सेदारी मांग सके। बराबर का मतलब कि एक शेयर जितने भी शेयर्स की यूनिट होती हैं, सबका जो राइट होता है वो इक्वल होता है। ऐसा नहीं कि एक शेयर का राइट कुछ और है, दूसरे शेयर का राइट कुछ और है। सारे जितने भी शेयर्स होंगे, जितने भी शेयर्स के यूनिट्स होंगे, हर यूनिट के पास इक्वल प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करने का राइट होगा। अब शेयर कैपिटल के टाइप्स के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला होता है अथॉराइज्ड शेयर कैपिटल। कोई भी कंपनी जब रजिस्टर्ड होती है तो सबसे पहले उसको ये बताना पड़ता है, उसको ये मेंशन करना पड़ता है अपने मेमोरेंडम, जो कि उसका चार्टर डॉक्यूमेंट होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी को अपने ऑथराइज्ड कैपिटल के बारे में बताना पड़ता है। तो ऑथराइज्ड कैपिटल क्या है, ऑथराइज्ड कैपिटल वो अमाउंट है कैपिटल का जितना मैक्सिमम कैपिटल एक कंपनी रेज कर सकती है। कोई भी कंपनी ऐसी नहीं होगी जो कि अनलिमिटेड कैपिटल रेज कर सके पब्लिक से, ठीक है। तो उसकी एक लिमिट होती है। तो ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल क्या है कि वो लिमिट है जितना कि एक कंपनी शेयर इशू करके पब्लिक से कैपिटल रेज कर सकती है। इसके बाद जो ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल होता है उसके दो हिस्से होते हैं, इशूड शेयर कैपिटल एंड अनइशूड शेयर कैपिटल। तो जितना भी ऑथराइज्ड में से, क्योंकि पूरा का पूरा तो एक ही बार में शेयर इशू कर नहीं देगी, उसमें से कुछ हिस्सा इशू करेगी, भाई जितने की जरूरत होगी उतना इशू करेगी। तो जितना भी ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल का हिस्सा
पब्लिक को सब्सक्राइब करने के लिए इनवाइट किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं इशूड शेयर। और जो जिस हिस्से के लिए इनविटेशन पब्लिक को नहीं दिया जाता, यानी वो हिस्सा फर्दर कभी इनवाइट किया जाएगा पब्लिक को, क्योंकि जितनी जरूरत है उतना ही इशू किया गया है। तो जो जिन हिस्से के लिए पब्लिक को सब्सक्राइब करने के लिए इनवाइट नहीं किया गया है उसको हम कहेंगे अनइशूड शेयर कैपिटल। ठीक है, तो अब आते हैं इशूड शेयर कैपिटल, यानी जो कि पब्लिक को इनवाइट किया गया है सब्सक्राइब करने के लिए। तो इसके भी दो हिस्से हो जाते हैं, सब्सक्राइब एंड नॉन सब्सक्राइब। तो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल क्या है? सब्सक्राइब शेयर कैपिटल है जो भी पब्लिक को हमने ऑफर किया, जरूरी नहीं कि सारा का सारा शेयर ही हमारा सब्सक्राइब हो जाएगा, कुछ शेयर ऐसा होगा जो सब्सक्राइब नहीं होगा। तो जो शेयर सब्सक्राइब यानी पब्लिक ने ले लिया है, ठीक है, या लेने के लिए अप्लाई किया है, वो क्या होगा? सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। और जो नहीं लिया गया पब्लिक के द्वारा वो क्या कहा जाएगा? नॉन सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। अब जो लिया गया है उसके भी दो हिस्से हो जाते हैं, कॉल्ड अप कैपिटल एंड अनकॉल्ड और रिजर्व कैपिटल। मतलब मान लीजिए कि 10 रुपए का शेयर है तो जरूरी नहीं कि कंपनी पूरा का पूरा 10 रुपए आपसे मांग लेगी, या 100 रुपए का शेयर है तो पूरा पूरा 100 रुपए मांग लेगी, उसमें से कुछ हिस्सा वो आपके पास रहने दे सकती है। तो जो हिस्सा कंपनी ने आपसे मांगा है, यानी कैपिटल, एक शेयर कैपिटल का जो हिस्सा कंपनी ने आपसे मांगा है वो क्या है? कॉल्ड अप कैपिटल है, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल है। और जो हिस्सा अभी छोड़ दिया है, जरूरत पड़ने पर मांगेगी। जरूरत पड़ने का मतलब यह है कि वो कंपनी के इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए शेयर होल्डर के पास ही छोड़ देती है। तो कंपनी को जब डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है ऐसे सिचुएशन में वो अनकॉल्ड कैपिटल की मांग कर सकती है। या ऐसे सिचुएशन जब कंपनी बंद होने वाली हो, लिक्विडेशन, तो लिक्विडेशन में भी ये होता है कि वो कंपनी अनकॉल्ड कैपिटल, जितना हिस्सा उन्होंने नहीं मांगा है वो मांग सकती है शेयर होल्डर से। तो उसे हम लोग रिजर्व या अनकॉल्ड कैपिटल कहते हैं। और जो कंपनी ने शेयर होल्डर से मांगा है तो जरूरी नहीं कि सभी लोग वो उतना पैसा दे दें। तो जितने लोग दे देंगे वो क्या हो जाएगा? पेड अप कैपिटल। यानी जितना पैसा मिल जाएगा वो पेड अप कैपिटल है। जो पैसा नहीं मिल पाएगा, जो हिस्सा उसका नहीं मिल पाएगा, उसको कहते हैं हम लोग कॉल्स इन एरियर। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा शेयर कैपिटल का स्ट्रक्चर है। तो अब हम लोग जानेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर्स के बारे में। तो सबसे पहला है इक्विटी शेयर और दूसरा है प्रेफरेंस शेयर। तो इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं? इक्विटी शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जिनको कि ना तो डिविडेंड पाने का कोई प्रेफरेंशियल राइट होता है और ना ही कैपिटल के पेमेंट का कोई प्रेफरेंशियल राइट होता है। यानी ये ऐसे शेयर्स हैं जिसको कि अगर पब्लिक लेती है तो कंपनी का जो रिस्क है, ठीक है, कंपनी के बिजनेस का जो रिस्क है वो पूरा बियर करना पड़ेगा। इसका साफ मतलब ये है कि जो इक्विटी शेयर होल्डर होता है वो वही कंपनी का ट्रू ओनर माना जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इक्विटी शेयर्स के टाइप की। तो इक्विटी शेयर्स भी दो कैटेगरी में डिवाइडेड है। पहला है ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर और दूसरा है स्वेट इक्विटी शेयर्स। ठीक है, तो ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं? ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स होते हैं जो पब्लिक को ऑफर किए जाते हैं। पब्लिक को जिस शेयर को सब्सक्राइब करने के लिए बेसिकली ऑफर किया जाता है वो है आपका ऑर्डिनरी, यानी साधारण समता अंश, यानी ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स। ठीक है, और ये जो है आपका डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकता, ये सिर्फ पार पे यानी फेस वैल्यू पे इशू हो सकता है या प्रीमियम पे इशू हो सकता है, ये डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकता। दूसरा है स्वेट इक्विटी शेयर्स। स्वेट इक्विटी शेयर की स्पेशल कैटेगरी है जो कि ऑफर की जाती है किसको? एम्प्लॉइज ऑफ कंपनी एट डिस्काउंट। कंपनी के एम्प्लॉइज को डिस्काउंट पे इशू किया जाता है। किस प्लान के तहत? ESOP। ESOP प्लान क्या है? एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन प्लान। एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन प्लान। तो कंपनी के बिजनेस में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करने के लिए उन्हें इक्विटी शेयर ऑफर किया जाता है, वो भी डिस्काउंट पे। और इससे क्या होता है? कंपनी के जो एम्प्लॉइज होते हैं उनका मोटिवेशन कंपनी के काम के प्रति बढ़ता है, क्योंकि वहां पर उनको एक डायरेक्ट इंसेंटिव मिल जाता है कि अगर वो अच्छा काम करेंगे, कंपनी का बिजनेस अच्छा होगा तो डेफिनेटली उनको डिविडेंड मिलेगा। ठीक है, तो कंपनी का पूरा मैनेजमेंट भी वो एक तरह से देख रहे हैं कंपनी में कैसे काम होना है, कैसे काम और बेहतर हो सकता है,
तो जब वो एम्प्लॉइज को ही ओनर बना देंगे तो वो डेफिनेटली अपना 100% पहले के कंपैरिजन, मतलब एक तरह से कहा जाए तो वो पहले के कंपैरिजन में ज्यादा बेहतर काम करेंगे। ठीक है, और इस प्लान को सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस किया गया था वो इन्फोसिस लिमिटेड, जो इंडिया इन्फोसिस लिमिटेड है, वहां पर यह प्लान सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं प्रेफरेंस शेयर के बारे में। तो प्रेफरेंस शेयर्स यानी जिनको की प्रेफरेंस मतलब प्रेफरेंशियल राइट होता है डिविडेंड पाने का, किसके ऊपर? इक्विटी शेयर होल्डर के ऊपर। यानी इनको जो डिविडेंड दिया जाता है वो इक्विटी शेयर होल्डर से पहले दिया जाता है। ठीक है, और इनका जो डिविडेंड होता है वो फिक्स होता है। इक्विटी शेयर होल्डर का डिविडेंड फिक्स नहीं होता है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर का जो डिविडेंड होता है वो फिक्स होता है। ठीक है, और अगर कंपनी का लिक्विडेशन होता है तो इनको कैपिटल और डिविडेंड दोनों की प्रायोरिटी है। कैपिटल यानी कि अगर कंपनी बंद होती है तो पेमेंट इससे पहले इक्विटी शेयर होल्डर से पहले किसका पेमेंट किया जाएगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पेमेंट किया जाएगा। तो इनको डिविडेंड भी पहले पाने का राइट है और कैपिटल का पेमेंट भी पहले पाने का राइट है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? प्रेफरेंस शेयर्स। अब बात करते हैं इसके डिफरेंट टाइप्स की। तो सबसे पहला है क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स क्या है कि जनरली क्या होता है कि कंपनी को प्रॉफिट हो या ना हो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देना पड़ता है। तो कौन सा प्रेफरेंस शेयर होल्डर है जिसको डिविडेंड देना ही पड़ेगा, चाहे कंपनी को प्रॉफिट सफिशिएंट हो या ना हो? इवन लॉस के सिचुएशन में भी उनका डिविडेंड देना ही पड़ेगा, वो है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स जो है उस पे हमेशा एक फिक्स्ड रेट से डिविडेंड दिया जाता है, भले ही कंपनी को नुकसान ही क्यों ना हो रहा हो। ठीक है, और एक खास बात यह कि क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर को एरियर डिविडेंड क्लेम करने का राइट होता है। अगर मान लो किसी साल कंपनी को लॉस हो गया, उस साल उसने क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं दे पाए, तो वो एरियर डिविडेंड की तरह उनके बैलेंस शीट में शो करेगा। यानी ऐसा डिविडेंड जो कि उन्होंने अभी दिया नहीं है, देना बाकी है, एक तरह से लायबिलिटी की तरह उसको ट्रीट किया जाएगा। तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट बातें। पहली बात, इनका डिविडेंड फिक्स होता है, इनको हमेशा डिविडेंड मिलेगा चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या ना हो, इवन लॉस के सिचुएशन में भी डिविडेंड देना पड़ेगा। और तीसरा, इनको एरियर डिविडेंड क्लेम करने का राइट होता है। और जो राइट होता है इनको बिल्कुल उसका उल्टा, यानी कि इनको डिविडेंड तभी मिलेगा जब कंपनी को सफिशिएंट प्रॉफिट हो रहा हो। ठीक है, और इन्हें एरियर डिविडेंड क्लेम करने का राइट नहीं होता है। यानी जब कंपनी को लॉस हो जाता है या कंपनी को प्रॉफिट बहुत कम होता है तो इनको डिविडेंड दिया ही नहीं जाता। ठीक है, और अगर दिया नहीं जाता तो बकाया के तौर पे भी वो नहीं दिखाया जाएगा, एरियर के तौर पे भी इनका डिविडेंड नहीं दिखेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर को एरियर डिविडेंड क्लेम करने का राइट नहीं होता है। दूसरा है रिडीमेबल एंड इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो शेयर प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जिनका कि पर्टिकुलर टाइम पीरियड पूरा होने पर रिडम्पशन यानी कि रीपेमेंट करना पड़ता है। और इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं जिनका कि कंपनी के लाइफ स्पैन में कभी भी रीपेमेंट यानी रिडम्पशन नहीं किया जाएगा। और अगर हम बात इंडिया की करें तो इंडिया में इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू करना अलाउड नहीं है। इंडिया में सिर्फ और सिर्फ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू हो सकते हैं, वो भी विदिन 20 ईयर्स। यानी कोई भी ऐसा रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर जो 20 ईयर्स में रिडीमेबल हो वो इंडिया में इशू किया जा सकता है। तो रिडीमेबल एंड इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। इसके बाद तीसरा है कन्वर्टिबल एंड नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। सॉरी, यहां पे मैंने इक्विटी लिख दिया है। कन्वर्टिबल एंड नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या है? जिनको कि हम मतलब ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स जो कि इस ऑप्शन के साथ इशू किए गए हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद या पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर हम उसे इक्विटी शेयर्स में या डिवेंचर्स में कन्वर्ट फर्दर करवा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर प्रेफरेंस शेयर को बिना किसी ऑप्शन के इशू किया गया है यानी कन्वर्जन का कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है तो वो नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर माना जाएगा। इसके बाद है पार्टिसिपेटिव एंड नॉन पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। तो पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर्स वो प्रेफरेंस शेयर्स हैं जिनको कि कंपनी के सरप्लस प्रॉफिट में भी कुछ हिस्सा
क्लेम करने का राइट होता है, यानी उनका जो फिक्स डिविडेंड है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा जो सरप्लस प्रॉफिट बचता है कंपनी का, सरप्लस प्रॉफिट क्या है, यानी प्रॉफिट विच रिमेन्स आफ्टर ऑल द पेमेंट्स इंक्लूडिंग द पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड पेमेंट ऑफ इक्विटी डिविडेंड। तो सारा पेमेंट करने के बाद जो पैसा बचता है वो सरप्लस प्रॉफिट होता है, और जनरली सरप्लस प्रॉफिट का जो पूरा क्लेम है वो इक्विटी शेयर होल्डर को जाता है। क्यों? क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर ही कंपनी का रियल ओनर माना जाता है। तो सरप्लस प्रॉफिट पे जो राइट है वो इक्विटी शेयर होल्डर का होता है, लेकिन अगर उस सरप्लस प्रॉफिट में कुछ हिस्सा क्लेम करने का राइट प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी दिया जाता है, तो ऐसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर यानी ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स को हम कहते हैं पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। और अगर इनको सरप्लस प्रॉफिट में शेयर करने का कोई राइट नहीं मिला है तो वो क्या है, नॉन पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। तो ये हो गए डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर्स। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे मेथड्स ऑफ कैपिटल फ्लोटिंग इन द कैपिटल मार्केट।